हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। एंड उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं उनको कैसी रूटीन फॉलो करनी चाहिए, उनका लाइफ स्टाइल कैसे कैसा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी किताबों के बारे में बताऊंगा जिनको पढ़ के आपको निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उस वीडियो में केवल अपनी जर्नी बताया था, किताबों के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाया था। तो मैंने सोचा कि चलो एक और वीडियो बनाते हैं। और तो ये वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे रहने वाली है कि अगर हमें पॉलिटिकल साइंस से नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें किन किताबों को पढ़ना चाहिए, कौन सी ऑथेंटिक किताबें हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि मैंने किन किताबों को परचेज़ किया था, किन को मैंने अच्छे से पढ़ा। और इसके अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन कंटेंट से भी स्टडी किया था, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप एकेडमिक्स में सच में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अगर आपने टारगेट बना लिया है कि हाँ मुझे नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो इस वीडियो में मैं जिन बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आप ज़रूर ऑर्डर करिए और उन बुक्स को ज़रूर पढ़िए। और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि उन किताबों को पढ़ने के बाद 100% चांस है कि आपका नेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, लेकिन आप अगर और अच्छे से मेहनत करते हैं, थोड़ी और तैयारी करते हैं, तो 100% चांस है कि आपका जीआरएफ भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको उन किताबों से रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो आपको पहला यूनिट मिलेगा पॉलिटिकल थ्योरी का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ये 3 किताबों को पढ़ा था। आप देख सकते हैं तीनों को। सबसे पहली किताब है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। दोस्तों, ये राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की बुक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका पॉलिटिकल थ्योरी का छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट भी आसानी से क्लियर हो जाएगा और आप नेट एग्ज़ाम में डायरेक्टली ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए, ये दोनों बुक्स सेम ही हैं, ओपी गावा की बुक हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। और इसी इसी किताब का हिंदी एडिशन ये है, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा दोस्तों कि आप ये तीनों किताबें परचेज़ करिए और इनको अच्छे से स्टडी करिए अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 2 और यूनिट 3 पर। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 में पॉलिटिकल थॉट है एंड यूनिट 3 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए ये लक्ष्मी नारायण बेनीवाल की पाश्चात्य व भारतीय विचारकों वाली बुक पढ़ी थी। और मैं आपको इसका कंटेंट दिखाता हूँ दोस्तों। आप ये देखिए, इसमें आपको वेस्टर्न थिंकर्स सारे के सारे मिल जाएंगे जो नेट के सिलेबस में नहीं है, वो भी आपको एक्स्ट्रा में वेस्टर्न थिंकर्स मिल जाएंगे। और इसके बाद इस बुक में ये देखिए, ये इंडियन थिंकर्स दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको थिंकर्स शॉर्ट में पढ़ना है या फिर डेप्थ में पढ़ना है, आपको चाहे कैसे भी पढ़ना है, ये बुक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इसमें मैंने देखा कि वेस्ट मटेरियल बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, केवल काम की चीज़ें दी हुई हैं जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में डायरेक्टली ही पूछ ली जाती हैं। और दोस्तों, ये किताब आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा 4th यूनिट है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो दोस्तों, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऐसा डिसिप्लिन माना जाता है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को हमेशा डरा धमका के रखता है। तो दोस्तों, आपको अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये मेरे पास जेसी जौहरी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक है। एंड दोस्तों, एक और बुक आती है, तपन बिस्वाल की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। तो मैंने दोस्तों ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जेसी जौहरी की पढ़ी थी। ये दोस्तों इंग्लिश में उपलब्ध है और आप चेक कर लीजिएगा कि ये हिंदी में अमेजन या फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है या नहीं। इसके बाद दोस्तों, एक मेरे पास ये बुक है, ये भी जेसी जौहरी की है और ये भी इसी बुक का हिंदी एडिशन है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है। तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छी बुक हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो नेट के सिलेबस में है वो सारे के सारे कंटेंट आपको इन दोनों बुक्स में मिल जाएंगे। और इसके बाद हम बढ़ते हैं फिफ्थ यूनिट की ओर। तो दोस्तों फिफ्थ यूनिट में है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप जैसे कि इसके सिलेबस में देख सकते हैं इसके टॉपिक्स। दोस्तों अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अगर कभी अटेम्प्ट किया होगा या फिर करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए सेकंड पेपर में हम लोग का 100 क्वेश्चंस होता है, तो उसमें से लगभग 15-16 क्वेश्चंस आईआर के और लगभग 13-14 क्वेश्चंस फॉरेन पॉलिसी के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करिए। तो ये देखिए मैंने आईआर का जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो रियलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह होता है, तो इसके लिए ये जो नंदलाल की बुक है, महेंद्र कुमार एंड नंदलाल, ये बुक सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसमें आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलेगा और ये बुक भी आपको कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगी, ये दुकानों पे भी मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद मैंने आईआर का जो सेकंड पोर्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दिया हुआ है, यूएनओ है, सार्क है, आसियान है, उनके लिए मैंने ये हरीश कुमार खत्री की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, इस बुक को भी स्टडी किया था। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वाली बुक, ये जो पुष्पेश पंत की 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम की पुस्तक है। इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मुझे लगता है कि ये देखिए 5th एडिशन है, अभी तक इसका 6th या 7th एडिशन भी आ चुका होगा। तो आईआर की अच्छी समझ के लिए आप लोग ये बुक ज़रूर परचेस करें और इसको बहुत ही डीपली पढ़ें। एंड इसके बाद चलते हैं अपने 6th यूनिट पे, जिसमें है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। आप सिलेबस में देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी टॉपिक्स दी गई हैं। तो दोस्तों मैंने इस यूनिट के लिए ये वीएन खन्ना की जो भारत की विदेश नीति है वो बुक पढ़ी थी। दोस्तों इसमें आपको इंडिया के साथ जो मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसएसआर, अमेरिका, चाइना, और जो इंडिया के नेबर कंट्रीज़ है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो इनसे रिलेटेड जो भी अभी तक देश की आज़ादी के बाद लगभग 2020 तक का कंटेंट आपको इस किताब में मिल जाएगा। तो ये किताब आप फॉरेन पॉलिसी के लिए ज़रूर पढ़ें। इसके साथ साथ आप फॉरेन पॉलिसी के कुछ नोट्स आते हैं यूपीएससी के नोट्स, उनको भी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 7th यूनिट पे, जिसमें है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो दोस्तों इस यूनिट में आपको मिलेगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी मिलेगी, यूनियन पार्लियामेंट मिलेगी, यूनियन एग्जीक्यूटिव मिलेगी, फेडरलिज्म इन इंडिया मिलेगा। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के लिए, इनका अच्छे से समझ विकसित करने के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था ज़रूर पढ़ें। दोस्तों ये बुक आपको इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़नी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। मैं आप सभी को इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। दोस्तों ये बुक हमें देखने में तो बहुत ही मोटी लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके जो पेजेस हैं वो बहुत ही थिक हैं, इसलिए ये बुक मोटी हो जाती है। लेकिन इसमें ये आप अगर आप इसको रेगुलर डेली 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं तो ये 5 से 6 दिन में आप पूरा ख़त्म कर देंगे। तो इसकी मोटाई पे मत जाइए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, इसको ज़रूर पढ़ना। तो इसके बाद मैं 8th यूनिट अभी स्किप कर रहा हूँ, उसको मैं लास्ट में बताऊँगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट 9 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने ये डी रविंद्र प्रसाद और वीएस प्रसाद की एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स वाली पुस्तक पढ़ी थी। तो दोस्तों ये भी आपको इंग्लिश में मिलेगी, इसका हिंदी वर्जन अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका भी लैंग्वेज बहुत ही इजी है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स हैं, जिनके क्वेश्चंस यूजीसी नेट पूछता है,
उनके सारे के सारे कंटेंट, उनका बुक्स, उनका जीवन परिचय, उनके वर्क्स, आपको इस बुक में सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको लोक प्रशासन में अच्छा स्कोर करना है। और दोस्तों मैं बताऊं कि मेरा जो फेवरेट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में, वो लोक प्रशासन ही है, क्योंकि ये लोक प्रशासन का सिलेबस सबसे छोटा है। इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और समझ भी आ जाता है। एंड दोस्तों ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। इसका आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है या फिर गवर्नेंस है, उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरीज का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये लक्ष्मी नारायण बेनीवाल की, जो मैंने आपको सेकंड एंड थर्ड यूनिट के लिए बताई थी, उनकी जो वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर्स की बुक्स थी। उसके अलावा उन्होंने लोक प्रशासन और जो हमारा 10th यूनिट है भारत में लोक नीति, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया बुक है। इसको आप परचेस करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड 10th यूनिट के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एंड दोस्तों हमारा जो 8th यूनिट है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। वो आप टेलीग्राम से या गूगल से या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स का लेक्चर्स पड़ा हुआ है इस टॉपिक पे, वो आप देख के इस यूनिट के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि और जैसे कि आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपने रजनी कोठारी, अतुल कोहली, भिक्खू पारेख, इन लोगों का नाम ज़रूर सुना होगा। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी कंटेंट आपको मिलती है तो उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो सब भी 8th यूनिट में ही आ जाता है। दोस्तों मैंने अभी आपको जिन किताबों के बारे में बताया है वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हैं। और अगर आप किसी भी जेआरएफ वाले स्टूडेंट से पूछेंगे तो 90% स्टूडेंट्स आपको इन किताबों के बारे में बताएंगे कि हाँ मैंने ये किताब पढ़ा था और मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। दोस्तों इन किताबों की एक खासियत ये भी है कि ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड बुक्स हैं, जिनको एनटीए भी अपने रेफरेंस के लिए फॉलो करता है। और मुझे तो लगता है कि इन्हीं किताबों से जो हमारा नेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर बनता है वो इन्हीं किताबों से कंटेंट खोज के बनाया जाता है। बट दोस्तों ऐसा मत करिएगा कि इन किताबों को ख़रीदने के बाद ये किताबें पढ़ी रह जाएं। इनको आप पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि नेट जेआरएफ तो अलग बात होगी, लेकिन किताबें पढ़ने से हमें नॉलेज मिलता है और नॉलेज इज पावर। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है, इसलिए इन किताबों को पढ़िए ज़रूर। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ यहाँ से और मिलता हूँ अगले वीडियो में।